अगर आपको किसी से भी कोई भी मतलब काम जो है वो निकलवाना हो, मतलब छोटे से छोटा, अगर हम कॉलेज की बात करें तो कॉलेज की असाइनमेंट से मतलब कोई बड़े से बड़ा कोई प्रोफेशनल या फिर स्किल बेस्ड काम, मतलब कुछ आप कोई काम कर रहे हो और उसमें लेट्स से आपने कोई बंदा हायर किया है या फिर किसी से भी कोई भी अगर हमको कोई काम है वो अगर निकलवाना हो तो उसके कुछ मतलब बैरियर होते हैं जो अगर हम बहुत ही अच्छे से मास्टर करें, एकदम से नहीं होगा, टाइम लगेगा, थोड़ा हमको मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसे कुछ स्टेप्स होते हैं उसको अगर हम मास्टर करते जाएं तो बहुत ही स्मूथली हम किसी से भी कोई भी काम है वो करवा सकते हैं। तो उसमें जो सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि हम जो उस पर्सन है उसको क्लियर करें कि आपको जो है ये काम करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि लेट्स से हमने किसी को मतलब हम खुद ही किसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो काम है वो तुझे करना है, और वो जो बंदा है वो उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मानता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, आप बैठे बैठे एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि वो बंदा खुद ही समझ जाए और वो जो काम है वो कर दे, लेकिन वो बंदे को तो लगता है अगर मैं ये नहीं करूँगा तब भी मतलब चल जाएगा। तो आपको उसको क्लियर करना पड़ेगा, आपको उससे कम्युनिकेट करना पड़ेगा और उसके माइंड में ये क्लियर करना पड़ेगा कि आपको ये काम करना है, मतलब आपको ही ये काम करना है। अगर ये आप अच्छे से कर पाओगे, मतलब उसके माइंड में आप बहुत ही अच्छे से क्लियर कर पाओगे कि तुझे ही ये काम करना है, तो जो है वो उस बंदे के माइंड में भी क्लियर होगा कि मेरे से ये एक्सपेक्ट किया गया है, तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो काम है उसको मैं करूं। और आपको मतलब ये जो होता है ना कि हम एक्सपेक्ट करते हैं और जो दूसरा बंदा है वो काम करता नहीं है, तो ये चीज़ें मतलब होने की जो संभावना है, मतलब प्रोबेबिलिटी है, वो बहुत ही कम हो जाती है। तो ये चीज़ जो है वो फर्स्ट चीज़ है कि उस बंदे के माइंड में क्लियर करना। मतलब वो कैसे आप करोगे, कम्युनिकेट करके क्लियरली कि तेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुझसे ये एक्सपेक्ट किया गया है, तुझे ये काम करना है, ये आपको क्लियरली उससे कम्युनिकेट करना है। तो ये जो है वो पहली चीज़ है। दूसरी जो चीज़ है जिसमें बहुत ही लोग मतलब मिस्टेक करते हैं कि हम किसी के भी बिहेवियर है उसको कई बार चेंज करना चाहते हैं, और कई बार क्या होता है वो जो बंदा है वो भी अपने बिहेवियर को चेंज करना चाहता है, लेकिन लेट्स से कोई एरोगेंट है तो हम उसको बोल देते हैं कि भाई तेरे को एरोगेंट नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, मतलब एरोगेंट नहीं होना चाहिए मतलब क्या? तो उस बंदे को भी मतलब समझ में नहीं आता है, क्योंकि जो बंदा एरोगेंट है, जिसको आप एरोगेंट बोल रहे हो, वो अपने माइंड में खुद को एरोगेंट नहीं मानता है। कोई अपने माइंड में एरोगेंट नहीं मानता है या फिर बहुत ही हैप्पी नहीं मानता है, जो भी आप नाम बोलो, जो भी आप बिहेवियर के नाम दो, अपने माइंड में कोई भी बंदा ऐसा मानता नहीं है कि वो बहुत ही मतलब एरोगेंट है या फिर बहुत ही हम्बल है, ऐसा कोई मतलब मानता नहीं है। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे मतलब डिटेल्स होती है, छोटे छोटे बिहेवियर होते हैं जो हम करते हैं, मतलब हम किस टोन से बात कर रहे हैं और क्या वर्ड है उसको हम यूज़ कर रहे हैं, और हमारे फेशियल जो एक्सप्रेशन है वो कैसे हैं, ये सारी चीज़ें डिसाइड करती है कि आप मतलब एरोगेंट हो या आप बहुत ही हम्बली बात कर रहे हो। तो अगर आप जो कोई बंदा है उसको मतलब समझ में मतलब वो आपको एरोगेंट लग रहा है, वो आपको लग रहा है कि उसको अच्छे से बिहेव करना चाहिए, तो क्लियरली उसको जो व्हाट है कि उसको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, ये नहीं कि तेरे को एरोगेंट नहीं होना चाहिए। इससे वो बंदा भी चेंज नहीं होगा और ना ही आप भी मतलब उस पर गुस्सा ही होते रहोगे। तो अगर आपको उसके बिहेवियर है, जो एरोगेंट बिहेवियर है, उसको अगर चेंज करना है तो उसको बोलो कि भाई तेरे को मतलब ये जो वर्ड्स है इसको यूज़ करना चाहिए और इस टोन में तेरे को मतलब बात करनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जो 100 डिफरेंट चीज़ें होती है जो एक बड़े बिहेवियर को प्रोड्यूस करती है, या फिर एरोगेंट बोलो या हम्बल बोलो या फिर कई सारे गुस्से वाला। तो ये सारी चीज़ों को 100 चीज़ें ऐसी होती है, छोटी छोटी चीज़ें जो इस चीज़ को मतलब प्रोड्यूस करती है। कोई भी बिहेवियर ले लो, कोई बहुत ही मतलब सोशलाइज होता है, मतलब सोशली बहुत ही अच्छा कर पाता है, तो उसके बहुत सारे छोटे छोटे कि वो कैसे लोगों से मतलब बात करता है, मतलब उसका जो बात करता है तब उसकी टोन कैसी होती है, वो बहुत ही कैजुअली बात करता है
और बहुत ही अच्छे से लोगों के साथ में हैंडशेक करता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो 100 डिफरेंट ऐसी चीज़ें हैं जो उसको बहुत ही सोशली बोले तो बहुत ही एक्सट्रोवर्ट, सोशली बहुत ही कॉन्फिडेंट बनाता है। तो कोई जो बंदा है उसको ये सारी चीज़ें वो करने लग जाए तो वो भी मतलब ऐसा ही बिहेवियर है उसको कॉपी कर सकता है। तो जो बंदा है जिसको आप चेंज करना चाहते हो या जिससे मतलब आप कोई बिहेवियर है वो निकलवाना चाहते हो कि वो इन सर्टेन वे बिहेव करे, वो आप चेंज करना चाहते हो, तो उससे क्लियरली जो व्हाट है कि तेरे को एग्जैक्टली क्या करना चाहिए वो कम्युनिकेट करो। तो ये जो है वो दूसरी चीज़ है। तीसरी जो चीज़ है वो है हाउ, मतलब कि लेट्स से आपने उसको बता दिया कि तेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुझे ये काम करना है, और उसको समझ में आ गया। और आपने उसको ये भी बता दिया कि तेरे को ये चीज़ें करनी है, व्हाट जो आपने उसको बता दिया कि तेरे को ये जो छोटी डिटेल है ये चीज़ करनी है, मतलब अच्छे से बात करनी है, मतलब और डिटेल में जाओ तो तेरे को ये जो वर्ड्स है उसको यूज़ करना है, अपना जो फेस है उसमें थोड़ी स्माइल रखनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं उसको आपने उसको मतलब बता दिया। लेकिन हाउ जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट। हाउ मतलब आप उसको बोल सकते हो कि स्टेप्स, कि कुछ भी चीज़ करने के कोई स्टेप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको यूट्यूब चैनल बनानी है तो आपको फर्स्ट स्टेप है यूट्यूब पे जाओ और बाद में वो जो क्रिएट चैनल है उस पर क्लिक करो। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं जिससे मतलब आप कोई भी चीज़ को कर पाते हो प्रैक्टिकली। तो जो बंदा है उसके माइंड में जो हाउ है वो कई बार क्लियर नहीं होता है कि एग्जैक्टली मैं करूँ तो करूँ कैसे। तो वो जो स्टेप्स है वो उसके माइंड में आपको क्लियर करने पड़ते हैं। और कई बार क्या होता है जो हाउ है वो बहुत ही प्रैक्टिस और जो रेपिटेशन है उस पर बहुत ही डिपेंडेंट है। तो उसकी वजह से कई बार आप उसको कितना भी मतलब बोल दो, जब तक वो काम है वो करेगा नहीं, मतलब वो रेपिटेशन नहीं लगाएगा, तब तक उसको समझ में ही नहीं आएगा कि उसको एग्जैक्टली करते कैसे हैं। क्योंकि स्टेप्स अगेन एक नॉलेज ही है। तो नॉलेज से मतलब आप हाउ तो क्लियर नहीं कर सकते, आप व्हाट जो है मतलब आपको समझ में आया है कि ये चीज़ें आपको करनी है। लेकिन जब आप उसको करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली व्हाट क्या है, मतलब क्या चीज़ें एग्जैक्टली करनी है। ये सारी चीज़ें जब आप जो करोगे उसको रेपिटेशन लगाओगे एक के बाद दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, तभी आपको जो ये है वो समझ में आएगा। तो हाउ जो है वो बहुत ही स्टेप्स ओरिएंटेड है और बहुत ही प्रैक्टिस और रेपिटेशन ओरिएंटेड है। तो उसको कम्युनिकेट करो रेपिटेशन लगाने के लिए, और जो स्टेप्स है उसको वो स्टेप्स दिखाओ। तो इस तरीके से आप जो है वो हाउ है उसको कम्युनिकेट कर सकते हो और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कर सकते हो। अभी जो चौथी जो चीज़ है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर आप किसी से भी कोई भी काम है वो निकलवाना चाहते हो, वो है एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट डेडलाइन, कि किस टाइम पे ये जो टास्क है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। लेट्स से आप जो है वो आपने किसी को कोई काम दिया है तो उसको एग्जैक्टली कम्युनिकेट करो कि ये डेट की ये टाइम तक ये जो प्रोजेक्ट है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। क्योंकि बेसिक जो ह्यूमन बिहेवियर है वो बहुत ही लेज़ी है, बहुत ही प्लेजर में इंडल्जेंस है। तो अगर क्लियरली आपने जो डेडलाइन है वो डिसाइड नहीं की होगी तो सारी चीज़ें प्रोकास्टिनेटिव हो जाएगी। और मैंने पता नहीं कहीं पे एक मीम भी देखा था कि जो पूरी दुनिया जो है वो चल रही है वो डेडलाइन के बेस पे ही चल रही है। अगर डेडलाइन ख़त्म कर दो तो पूरी दुनिया मतलब जो अर्थ है वो घूमना ही मतलब बंद कर देगी ऐसा मैंने कहीं पे पढ़ा था, पता नहीं। तो ये चीज़ है कि डेडलाइन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसको रिव्यू करना भी उतना ही मतलब इम्पोर्टेंट है। कि ये नहीं कि डेडलाइन दे दी तो अभी 2 दिन बाद ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाना चाहिए और तीसरे दिन जिसने डेडलाइन दी है उसको पता ही नहीं है कि मैंने डेडलाइन दी थी। तो आपके अंदर अगर आप एक अच्छी पोजीशन पे हो तो एक क्लियर होना चाहिए कि आप डेडलाइन है उसको रिव्यू करो कि जो भी प्रोजेक्ट आज के दिन ख़त्म होने थे क्या वो ख़त्म हो चुके हैं या फिर नहीं हुए हैं, क्या आज की जो डेडलाइन है वो ख़त्म हो चुकी है सब लोगों की। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है, नहीं तो काम होता ही नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी को भी फ्रीडम दे दोगे तो, और कई बार क्या होता है, ये बात नहीं है कि सारे लोग मतलब प्लेजर में इंडल्ज हो जाते हैं।
लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे पास में बहुत ही प्रोजेक्ट इतने ज़्यादा होते हैं कि 10 चीज़ें होती है जिस पे हमको काम करना होता है। तो अगर आपने क्लियर डेडलाइन नहीं दी होती है तो उससे जो है वो प्रोजेक्ट है वो प्रायोरिटाइज नहीं होते। लेकिन अगर डेडलाइन है कि इस टाइम तक ये जो चीज़ है उसको हमको कंप्लीट करना है, तो चीज़ें बहुत ही मतलब प्रायोरिटाइज हो जाती है कि ये टास्क है उसको तो आज तक मतलब कर ही देना है। तो दूसरे जो टास्क है वो नीचे आ जाते हैं और जो टाइम पे ख़त्म होना है वो ऊपर आ जाता है और वो हम कर देते हैं और वो चीज़ मतलब कंप्लीट हो जाती है। अगर डेडलाइन हो तो प्रायोरिटाइज हो जाती है चीज़ें। तो इसलिए डेडलाइन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारी चौथी चीज़ थी। अभी जो पांचवी चीज़ है वो है, आप जो है वो जो भी मतलब ऑब्स्टेकल्स है। कई बार क्या होता है, कोई बंदा कोई चीज़ मतलब आप उसको करवाना तो चाहते हो लेकिन वो चीज़ वो कर नहीं रहा होता है। उसका कोई मतलब प्रैक्टिकल रीज़न होता है, कोई प्रैग्मेटिक रीज़न होता है। लेट्स से कोई बंदा है वो कुछ अकम्प्लिश करना चाहता है लेकिन वो करना ही मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट है। किसी का लेट्स से बिहेवियर है रील्स देखने का, तो आप उसको चेंज करना चाहते हो, तो जब तक उसके बेड पे मोबाइल है तब तक ये चेंज नहीं हो सकता है। तो आपको थोड़ा उसको डिफ़िकल्ट करना पड़ता है। मतलब उसके जो फ़ोन है उसको कई बार उसके पास से ले लेना होता है और उसको कभी ड्रॉअर में रख देना होता है। तो कभी कभी जो ये ऑब्स्टेकल्स हैं वो आ जाते हैं, मतलब फ़ोन है ये सारी चीज़ें, तो उसके लिए आपको उसको डिफ़िकल्ट करना पड़ता है या प्रैक्टिकली प्रैग्मेटिकली उसका जो एक सॉल्यूशन है वो आपको ढूंढना पड़ता है। अगर मैं दूसरा एक एग्जांपल दूँ तो कोई बंदा है वो लेट्स से जो है वो कॉलेज जाना चाहता है लेकिन बस ही नहीं आती है। मतलब उसके घर से कॉलेज तक जाने की बस ही नहीं आती है। तो वो कुछ भी मतलब आप करो, कुछ भी करो, जब तक उसके बस का जो है वो सेटिंग नहीं होगा तब तक वो बंदा आएगा ही नहीं। तो ये प्रैक्टिकल रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो जो बंदा है वो जो टास्क है जो आप करवाना चाहते हो वो नहीं कर पाता है। तो ये चीज़ों को प्रैग्मेटिकली समझ के और अभी क्या किया जा सकता है, क्योंकि हमको तो रिजल्ट चाहिए, तो बस का कोई सेटिंग करवा दो या फिर कुछ भी करके कहीं से भी मतलब जो है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो प्रैक्टिकली प्रैग्मेटिकली। कि अभी कोई दूसरी बस में जाने का कुछ व्यवस्था करो या 2 व्हीलर दे दो या कुछ भी, मतलब ऐसी जो चीज़ें करके ये जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो। तो ये जो ऑब्स्टेकल है उसको आप क्लियरली अंडरस्टैंड करो जो दूसरा पर्सन है उसके, और उसको प्रैक्टिकली सॉल्व करो। ये हमारी पांचवी चीज़ थी। अभी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है वाई, जिसके बारे में हर कोई मतलब बात करता है कि वाई जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, या फिर स्टार्ट विथ वाई। ये सारी चीज़ें बहुत ही मतलब वायरल है और लोग मतलब ये सारी चीज़ों को देखते हैं कि किसी भी चीज़ को वाई से स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन वाई जो है वो बहुत ही मतलब कोई डीपली बात नहीं करता है कि वाई का मतलब क्या, कि वाई जो है वो क्लियर होना चाहिए उसका मतलब क्या। तो अगर जो वाई है वो किसी के माइंड में क्लियर हम कर देते हैं, फॉर एग्जांपल जो नाइकी है, तो नाइकी के जो सेल्समैन है वो आपको मतलब ये जो बिहेवियर है कि आप जो है वो शूज़ को बाय करो, उसको मतलब वो आपको वो चीज़ कैसे बेच देते हैं जो आपको वो बेचना चाहते हैं। मतलब आपको वो मोटिवेट कैसे कर देते हैं वो चीज़ खरीदने के लिए, क्योंकि जो प्राइस है वो बहुत ही कम नहीं है उसके शूज़ की। और जब भी हम पैसे स्पेंड कर रहे हैं तो हमारे माइंड में एक रेजिस्टेंस होता है वो स्पेंड करने के लिए कि हम स्पेंड ना करें और जितना हो सके उतना कम करें। तो वो हमको फोर्स कैसे करते हैं कि आप जो है वो, हाँ ये ओवर प्राइस है लेकिन फिर भी आप उसको बाय करो। तो हम बाय मतलब ऐसे एक डिफ़ॉल्ट जो हमारा सेटिंग होता है कि हम उसको बाय नहीं करना चाहते, लेकिन वो हमको फोर्स कैसे करते हैं हमारे माइंड में। तो उसका जो रीज़न है वो है वाई, कि वो जो है वो आपके माइंड में अभी जो वाई है उसका मतलब है रिवॉर्ड, कि आपके माइंड में वो शूज़ आप क्यों बाय करोगे। क्योंकि अगर आपने वो शूज़ बाय किया तो आप जब कॉलेज में जाओगे या फिर लेट्स से कोई फैमिली रिसेप्शन में जाओगे तो 5 लोग आपको मतलब देखेंगे और हाँ ये बंदा मतलब थोड़ा तो मतलब है सुपीरियर है। तो इस तरीके की आपकी जो माइंड में जो इमेज होती है उनके माइंड में, वो आपके माइंड में वो प्लान करते हैं उनकी जो एडवर्टाइजिंग होती है उसके थ्रू। तो ये जो इमेज है
ये जो रिवॉर्ड सिस्टम जो हमारा डिफ़ॉल्ट होता है, उसको वो लोग है वो थोड़ा पुश करते हैं कि आप जो है वो जो पैसे हैं उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, बल्कि जो भी चीज़ उससे होने वाली है, जो भी रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, उसको उतना बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं कि आप जो है वो पैसे की जो इम्पोर्टेंस होती है वो बहुत ही कम समझने लगते हो। मतलब आपको उस इम्पोर्टेंस जो होती है वो रहती ही नहीं है, और आपके माइंड में सिर्फ यही चल रहा होता है जब आप शूज़ है वो बाय करने जाते हो कि मैं जब कॉलेज में जाऊंगा तो पता नहीं लोग कैसे मुझे देखेंगे। तो ऐसे मतलब ये जो इमेज होती है उनको बहुत ही मोटिवेट करते हैं, मतलब वो फोर्स करते हैं आपके माइंड में विजुअलाइज करने के लिए, और उसकी वजह से आप सारा मतलब जो है वो भूल जाते हो आपका पैसे के बारे में, और आप उसको मतलब शूज़ है उसको बाय कर देते हो। ये थोड़ा मतलब आप मानो या ना मानो, ये थोड़ा हिप्नोटाइज टाइप का ही है कि वो जो है वो सिर्फ आपको एक साइड है, वो शूज़ बाय करने की एक साइड क्या है कि ये हो जाएगा, उसको बहुत ही बढ़ा चढ़ा के दिखा देते हैं, और आप उसको मान भी लेते हो और आप उसको बाय भी कर लेते हो। तो यही चीज़ होती है। ऐसे ही जो वाई है वो मतलब आपके माइंड में क्लियर किया जाता है। वाई मतलब रिवॉर्ड, कि जो आप शूज़ बाय करोगे तो उससे जो भी होगा वो वाई है। तो अगर आपको किसी से भी कोई भी काम है वो निकलवाना है तो उसके माइंड में वाई क्लियर करो कि वो बंदा क्यों वो चीज़ करेगा, क्योंकि अगर वो करेगा तो उसको ये रिवॉर्ड मिलेगा। वो जो रिवॉर्ड है वो चाहता है वो बंदा, उसके जो डिज़ायर है वो है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई असाइनमेंट है, तो आपकी जो कॉलेज की लेट्स से कोई लड़कियां हैं उसको आप जो है वो आपकी असाइनमेंट है वो लिखवाना चाहते हो, तो आप जो है उनके माइंड में मतलब एक रिवॉर्ड टाइप का सिस्टम सेट करो कि अगर तू लिख देगी तो मैं ये जो लड़की है उसके बारे में ये चीज़ है वो तुझे बताऊंगा। तो ये चीज़ें मतलब काम करती है, आप मानो या ना मानो, आई डोंट नो, बट ये चीज़ें काम करती है। मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ, मैंने मतलब प्रैक्टिकली अप्लाई किया हुआ है। और ये चीज़ नहीं, मतलब कई सारे जो रिवॉर्ड्स होते हैं, कई बार क्या होता है हम जो उसको बोलते हैं कि ये चीज़ आप करो तो वो उसके लिए काम नहीं करती है। लेट्स से मैंने कॉफ़ी का भी मतलब ट्राई किया था लेकिन वो काम नहीं किया। तो कुछ काम करता है कुछ काम नहीं करता है, तो आप उसको मतलब टैकल करना होता है कि पहले ये चीज़ ट्राई करो। लेट्स से आपने जो कॉलेज की बात की तो वो काम नहीं की तो कॉफ़ी नहीं तो बाद में डोमिनोज का ट्राई करो। तो और उसको इस तरीके से कम्युनिकेट करो कि अगर तूने ये कर दिया तो पता नहीं हम ये करेंगे वो करेंगे और साथ में पिज़्ज़ा खाएंगे और ये करेंगे। उसको उतना ज़्यादा उसके माइंड में बढ़ा चढ़ा के दिखा दो कि वो मतलब भूल ही जाए कि उसको वो असाइनमेंट भी लिखनी है अभी। तो जो रिवॉर्ड है उसको बहुत ही बढ़ा चढ़ा के दिखा करके और सिर्फ उसी पे ही फोकस करके आप जो है वो किसी से भी वो काम निकलवा सकते हो जो आप उससे निकलवाना चाहते हो। तो ये जो है वो 5 जो स्टेप्स हैं, किसी भी मतलब आप जो है वो किसी से भी कोई भी काम है वो अगर निकलवाना चाहते हो, अगर मैं थोड़ा ये 5 स्टेप्स है उसको थोड़ा मतलब समराइज कर दूँ, तो पहली जो चीज़ है वो है कि उसके माइंड में क्लियरली कम्युनिकेट करो कि तेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब उसको ये समझ में आना चाहिए कि ऐसा नहीं हो कि आप एक्सपेक्ट तो कर रहे हो लेकिन उससे मतलब आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो। तो कम्युनिकेट करो कि ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फर्स्ट चीज़। सेकेंड चीज़, एग्जैक्टली उसको बताओ कि उसको एग्जैक्टली करना क्या है, जो वॉट है, ये चीज़ें तेरे को करनी है, ये 10 चीज़ें तेरे को करनी है, तो एग्जैक्टली वो कम्युनिकेट करो। ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ कि एग्जैक्टली स्टेप्स है उसको मतलब डिफाइन करो उसके माइंड में कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है और ये चीज़, मतलब पहले ये, बाद में ये, बाद में ये एंड लास्ट में ये। तो ऐसे जो स्टेप्स है उसको डिफाइन करो क्लियरली। और जो चौथी चीज़ है वो कंप्लीट मतलब एक एग्जैक्ट डेडलाइन है उसको डिसाइड करो। और जो पांचवी चीज़ है कि जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं बीच में, आपने किसी को कोई टास्क दिया है तो उसके बीच में जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं उसको प्रैक्टिकली प्रैग्मेटिकली जो है वो सॉल्व करो। और जो लास्ट में जो चीज़ आती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है वाई, मतलब कि उसको जो उसका जो रिवॉर्ड है वो जो करने का जो वाई है, वाई मतलब वो बंदी या बंदा वो चीज़ है वो क्यों करेगा। तो ये जो क्यों है वो होता है कि रिवॉर्ड, कि उसको ये रिवॉर्ड मिलेगा। तो वो रिवॉर्ड मेक श्योर करो कि वो ये हो कि वो बंदा जो चाहता है वही वो रिवॉर्ड हो और
उसके माइंड में उतना बड़ा चढ़ा के दिखाओ कि उसकी जो एक कॉस्ट है जिसको मतलब पे करनी पड़ेगी, वो जो रिवॉर्ड के लिए, वो मतलब ये भूल ही जाए और आपका जो काम है वो निकल जाए। ये चीज़ें मतलब ऐसी नहीं होगी कि आप जो है वो आज कर दिया और मतलब हो गया। आप धीरे धीरे प्रैक्टिकली इसको करते रहना होगा, मतलब इस पर स्टिक रहना होता है हमको कोई भी चीज़ पे। तो अगर आप स्टिक रहोगे तो कुछ चीज़ अभी आपको जो समझ में आई है, बाद में वही चीज़ें मतलब आप डिफरेंट तरीके से आप देख पाओगे। तो ऐसा मतलब होता है, आपको उस पर स्टिक रहना होता है, उसको लंबे टाइम तक उसको अप्लाई करते रहना होता है। तो वैसे ही मतलब चीज़ें वो काम करती है। तो अगर आप इसको मतलब अप्लाई करोगे तो थोड़ी तो मतलब लेट्स से 10% तो 10% आपकी जो कैपेबिलिटी है दूसरे से मतलब काम करवाने की, वो बढ़ जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।